ये मेरे मन में ख्याल इसलिए आया है कि हम और गुरुदेव जा रहे थे संगम, तो चर्चा हो रही थी आप ही लोगों के बारे में। शायद आप लोगों से अधिक आप लोगों के लिए चिंतित हम रहते हैं, शायद उतने आपके माता पिता भी नहीं रहते। तो बात हो रही थी, तो गुरुजी ने एक वाक्य में शिक्षा को बताया कि शिक्षा क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि किसी के अंतर्निहित शक्तियों को, आंतरिक शक्तियों को जागृत करना ही शिक्षा है। शिक्षा क्या करती है? आपकी अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करती है, और उस जागृति के द्वारा आप दुनिया बदल सकते हैं, आप अपने मनचाहे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कुछ भी करने में आप समर्थ हो जाते हैं। तो गुरु जी ने एक वाक्य में ही उसे डिफाइन कर दिया था कि शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को क्या करती है? जागृत कर देती है। हालांकि मैंने बहुत सारे डिफिनेशन पढ़े हैं शिक्षा के, और कई कई वाक्यों में, कई कई शब्दों में पढ़े हैं, लेकिन गुरु जी ने सिर्फ एक सूत्र वाक्य में उसे डिफाइन कर दिया था, और वाक्य मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आप सब तो मुझसे परिचित हैं, है ना? मेरे बारे में जानते भी हैं, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन जानते तो हैं। अगर मैं किसी को अपना गुरु मान रहा हूँ या समझ रहा हूँ, अगर किसी का चरण छू रहा हूँ, तो इसका अर्थ आप लोग जानते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जिसे आप लोग अपना आइडियल समझते रहे, चाहे विकास जी कीर्ति रहे हो, चाहे मणिकांत सिंह रहे हो या खान सर रहे हो, आज वो आपके आइडियल नहीं है। कारण है कि आप हमारे पास तो यानी मेरी नजर में भी वो मेरे आइडियल नहीं है। हमें दुनिया के लिए जितने आइडियल हो, तो इसका सीधा सा अर्थ है, अगर मैं अपना आइडियल किसी को मानता हूँ तो सदा व्यक्ति नहीं। वैसे भी वेशभूषा से मेरे गुरु जी को कोई नहीं कर सकता है कि इनके अंदर क्या होगा या फिर क्या होंगे, या शरीर देखकर भी कोई नहीं कर सकता। और आप आए हुए थे तो अपने आप को कह रहे थे तो 100 ग्राम के हैं ही, और 100 ग्राम की विषाक्त क्या होती है? तो 100 ग्राम की विषाक्त आप ऐसे बता सकते हैं कि सबसे विशाल जो वृक्ष होता है, जो हम लोग देखे हुए हैं, उसमें बरगद का वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है, लेकिन सबसे छोटा बीज उसी का होता है। कभी गौर किया आपने? आम के लिए देखिए कितने बड़े होते हैं, तमाम सारे बीजों को देखिए बड़े ही दिखाई देंगे, लेकिन जो सबसे विशाल वृक्ष है वो पीपल हो या फिर बरगद हो, उसके वृक्ष बिल्कुल छोटे होते हैं, नन्हे होते हैं। अगर वो गिर जाए तो दिखाई नहीं देते। क्या कोई उसे देख कर कह सकता है कि इसमें एक विशाल बरगद का वृक्ष छुपा हुआ है, या विशाल पीपल का वृक्ष छुपा हुआ है? कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि देखने पर लगेगा कि इसकी औकात ही क्या है। लेकिन उसकी अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करने का काम माली करता है, या वह स्वयं कर लेती है अगर वैसी है। अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त करके तो शिक्षा बस वही है कि आपकी अंतर्निहित शक्तियों को क्या करता है? जागृत करता है। तो मेरी नज़र में देखने भले आपको हल्के दिख रहे हो, वेशभूषा से भले आपको लग रहा हो कि साधारण हो, लेकिन मेरी नज़र में वो वट वृक्ष के बीज की तरह है, जिसके अंदर अपार शक्ति छुपी हुई है। वैसे भी मैं आपको ये बताता रहा हूँ कि व्यक्ति जब जितना ही छोटा होता जाता है कर, उसकी अंतर्निहित शक्तियाँ उतनी ताकतवर होती चली जाती है। तो बस इतना ही काफ़ी है गुरुदेव के लिए। बाकी हम गुरुदेव को यहाँ आमंत्रित करते हैं, और आप सब इन्होंने बहुत कुछ बहुत सारी बातें कह दी। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं कि जिसके अंदर कितनी शक्ति है। क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि बरगद का बीज सबसे छोटा होता है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी तरह हम अपना मूल्यांकन भी नहीं कर सकते हैं। अगर अपना मूल्यांकन कर ले तो कभी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। लोग दूसरों को तो मूल्यांकन करते हैं, अपना मूल्यांकन नहीं करते कभी। और जिसने अपना मूल्यांकन कर लिया, अपने को जान लिया, उसने मान लीजिए दुनिया का सारा जितना भी नॉलेज है, जितने भी जानकारी सब प्राप्त करेंगे। स्वाध्याय शब्द आता है कि क्या स्वयं का अध्ययन। अध्ययन तो आपने बहुत कुछ किया, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत कहानी पढ़ी, लेकिन अपने को आपने कभी पढ़ा? अगर अपने को पढ़ेंगे नहीं, अपने को जानेंगे नहीं, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? और इसलिए जो कुछ जहाँ से मिल रहा है उसको लेने में लगाइए। अगर आप लेंगे नहीं, आपका रिसीवर नहीं सही होगा, तो है सब कुछ। कहते हैं दुनिया में सब कुछ है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे रेडियो, बहुत सारे चैनल काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपका रिसीवर एंटीना काम करता है तो आप उसको कैसे पाते हैं?
अगर आप नहीं रिसीव कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आपका रिसीवर गड़बड़ है। आप क्लास में बैठे हैं, कई विवेकानंद जी ने पढ़ाई थी, वो कहते थे कि लाइब्रेरी में गए और 10 मिनट में पूरी किताब पढ़ डाले। हम आप भी तो उसी से क्या है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। कारण क्योंकि शिक्षा का जो सूत्र बताया गया है कि एकाग्रता, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी, इन दोनों के अभाव में शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि शिक्षा का जो सबसे बड़ा सूत्र है एकाग्रता है। या आप 10 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, इन बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पढ़िए। ये ना हो उस पढ़ाई के समय सारी चीजें याद आती हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इतना ना आपके पास समय ना हमारे पास समय है। मैं ये बहुत छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूँ, उसको आप सुन करके कि आप किसी भी चीज के उसका मतलब इतना सा है कि किसी को आप दोष नहीं दे सकते हैं कि भाई किसान जी ने गलत पढ़ा, इन्होंने गलत पढ़ा, या मुझे मौका नहीं मिला है इसलिए मैं नहीं बन पाया, नहीं कर पाया। एक आदमी था तो उसने क्या क्या, वो भीख मांग के फिर करता था। जब गया जो है कुछ ऐसे लोग मिले जो हमारे जैसे आप जैसे लोग क्या करिए जागरूक थे, शिक्षित थे, उनके बीच गया तो उन्होंने कहा कि आप बाबू जी हमें पैसे और जिससे हम अपना क्या करते हैं, आपको बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत आशीर्वाद देंगे। उसने कहा हम पैसे का हमको आपको बहुत कुछ देंगे, लेकिन कुछ हमारी जरूरतें हैं वो आपसे पूरी हो सकती है। तो उन्होंने कहा हम क्या कहेंगे, आप आंखें दे दीजिए अपनी, हमारी मदर की आँख खराब हो गई, वो लगवानी है, इसकी हम कीमत आपको 1 लाख 2 लाख जो भी होगा ऐसा सब हो देंगे। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है बाबू। उन्होंने कहा आँख नहीं चलिए, लीवर खराब है, गुर्दा खराब है, उसको जितने ही उनकी शक्ति कीमत लगा दी, करोड़ों रुपये लग गए, लेकिन उसको नहीं मिल गया। फिर उन्होंने कहा जिस व्यक्ति ने, जिस ऊपर वाले ने आपको इतनी कीमती चीज दी है, जब उसका आप धन्यवाद नहीं दे रहे हैं तो हमारी क्या 10-20 रुपये देने से आपका जीवन चल जाएगा। जो कुछ आपके पास है वो पर्याप्त है, करिए, कहते हैं जो प्राप्त हो पर्याप्त है। अब आप उसको नहीं अगर उपयोग कर पाते हैं तो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करें कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिला, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ। कहते गरीब घर में पैदा हो सकता है, पैदा होना जो है हमारी किस्मत है, लेकिन गरीब मर जाना हमारी किस्मत नहीं, वो हमारी कमी है, मेहनत है, मेहनत का अभाव है। गरीब घर में जो जितने भी लोग हुए हैं, जितने हीरो हुए हैं, ओरिजिनल हीरो देश के वो गरीब घर में ही पैदा हुए हैं। तो कभी आप क्यों 2 साल ऊपर से काम चलाते रहे, नहीं ऐसा माहौल नहीं था, ऐसा था, वैसा था। आप जितने भी हीरो देखिए, किसी को भी आप देख लीजिए, अब्दुल कलाम को ले लीजिए, वर्तमान में नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, क्या इनका कोई बैकग्राउंड है? पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ रात करती चली आई है, उनको ओवरटेक करते हुए या करिए उनसे कंपटीशन करते हुए उनको पीछे नहीं दिया। इन्होंने दोषारोपण नहीं दिया कभी कि नहीं ऐसा माहौल हमें नहीं मिला, या हमारी जो है तो आप दोषारोपण देकर के नहीं काम किया जा सकते हैं। और अगर आप फिजिकली फिट हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो जो फिजिकल के लिए वो है क्या कहते हैं फिटनेस को भी बहुत ज़्यादा असर डालती है। इसका दूसरा प्रसंग मैं सुनाऊंगा। एक हमारी मामा की लड़की है, वो पैदाइशी अंधी पैदा हुई। उसके गार्जियन अधिकांश जो भी सोचते थे, कहते थे छोटी सी बच्ची है, ये भीख मांग कर मर जाएगी और इसको मार डालने में या कहीं ऐसी मतलब किसी तरह से इससे छुट्टी पाने में भलाई है। हमारे मामा जी दिमाग का भी थे, वो कहे ठीक है मैंने कुछ गलती किया होगा, तो जाकर के मान लीजिए हमें परिणाम मिला है, इसका फल भोग रहा हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उन्होंने सारे काम धाम छोड़ करके उस बच्ची को लेकर के दिल्ली चले गए। दिल्ली में जो अंधों का स्कूल है उन्होंने प्राइमरी से लेकर के उसको इंटर कराया, ग्रेजुएशन कराया, उसके बाद उसको जो है पीटीसी कराया। अब आज की डेट में उनके जो 5 बच्चे थे, 5 बच्चों में सबसे सुपर है, क्योंकि उसने कंपटीशन पीट किया, आज मास्टर है। तो आप मतलब छोटी छोटी चीज़ों को कि नहीं क्या होता है, हमारा पैर नहीं काम कर रहा, हाथ नहीं काम कर रहा है, दिमाग तो काम कर रहा है। क्योंकि जो बॉडी के 3 पार्ट हैं, आपने पढ़ा होगा कि शिक्षा का ही करिए जो है पार्ट है कि बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, हेड, हार्ट और फिजिकल बॉडी। तो कहते हैं जब हेड का हम उपयोग करते हैं तब हेड बन पाते हैं। अगर कहीं का हेड बनना है तो आपको हेड का उपयोग करना पड़ेगा। वो क्यों आप फिजिकल पर ध्यान देते रहे कि हम पहलवानों जैसे रहेंगे, खूब खाएंगे, खूब अपना जो है, तो आप कोई दारा सिंह से ऊपर नहीं जाएंगे। क्योंकि वही बात आ गई जो किसान जी ने कहा कि किसी भी अच्छे पद के लिए लंबाई चौड़ाई चाहिए की जाती है। जहाँ पर आप करिए आपकी लंबाई चौड़ाई सही रखी जाएगी, वहाँ तो आपकी IQ लेवल देखी जाएगी। ये जितने भी बड़े पद पर लोग हैं आप देखिए, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे आपके मनमोहन सिंह हो, चाहे आज की डेट में योगी हो,
ना उनकी क्या आप देखेंगे कितना वजन है, क्या उनका परिचय है, उनको देखकर कोई अंदाजा लगा सकता है। मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी मिशन के लिए हो, जिस मिशन में आप लगे हैं, इस मिशन में तो इन चीज़ों से कोई काम की नहीं है कि हमारे पास मतलब अभाव को आप देखते रहिए और जो आपके पास है उसको भूल जाइए। क्योंकि जितने लोग बता रहे हैं, जो भी हीरो बने हैं समाज के, वो अभाव ही के प्रभाव को पैदा करता है। कहते जब तक आपको वो चीज क्षमता से रुकी रहती है, आप उसकी वैल्यू नहीं समझते। कहते वो आदमी आगे बढ़ता है जो जिसके पास ना आगे जाने की है स्थिति, ना पीछे जाने की, तब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और जो ऊंचाई तक पहुंच गए वो कहाँ जाएंगे, वो तो नीचे आएगा। भाई अगर हमें टॉप तक जाना है, टॉप पर पहुंच गए तो उसके ऊपर कहाँ जाएंगे, उसकी बात तो नीचे ही आएंगे। नीचे वाला आदमी तो ऊपर जा सकता है। तो कहते हैं अभाव ही जो है आदमी का विकास या के लिए करता है। अभावग्रस्त जीवन ना हो या मान लीजिए जरूरत ना हो, जितनी भी जरूरतें या जो भी विकास हुआ कैसे होती तो किन कारणों से, इसी कारण से तो हुआ कि जरूरत पड़ी आदमी को कि भाई ठीक है, मान लीजिए उसको हथियार की जरूरत पड़ी तो पहले वो अपना छोटे छोटे पत्थर से ऐसे काम करता था, और उससे बड़े हथियार की जरूरत पड़ी तो कुछ और करने लगा। मतलब आवश्यकता आविष्कार की है। अभाव के लिए जो है ही विकास करता है। अगर अभाव ना हो तो फिर आप विकास नहीं करेंगे। अगर आपको भूख नहीं लगी तो काम नहीं करेंगे। तो कभी भी जो आपके गुरुजन है या जो भी उनसे मिल रहा है वो तो आपके लिए पर्याप्त ही है। और एक्स्ट्रा पाने के लिए तो बताया आपके ऊपर टिका है। इसी क्लास में बहुत लोग बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत लोग नीचे जाएंगे। क्योंकि मैं भी शिक्षक था 7-8 साल, मैंने देखा कि उसी की जो अपना बताए रखते हैं वही की जो है कंडीशन करिए शिक्षा ग्रहण करने की, उस कंडीशन को पूरी करते हैं। ये नहीं कि पढ़ाई के समय पता हाँ याद आ रही है कहाँ वहाँ कि आज हम संगम नहाने जाते तो और अच्छी बात थी, सफल नहीं। क्योंकि जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, कहते हैं जब 5 ज्ञानेंद्रियों को हम किसी काम में लगाते हैं, खास करके कहते हैं सीखने के लिए जब एक पॉइंट पर काम करते हैं तो कम सीखते हैं, क्यों देखते हैं तो कम सीखते हैं। जिसमें देखते सुनते हैं 2 इंद्रियाँ काम करती हैं उसको ज़्यादा सीखते हैं, और जिसमें देखते सुनने और करिए क्या करने की बात होती है उसको और ज़्यादा सीखते हैं, और जिसमें करिए क्या छूने और करिए क्या 5 ज्ञानेंद्रियाँ नहीं हो जाती हैं वो बिल्कुल प्रमाणित हो जाता है। तो जब आप सारी संस्था पार नहीं काम करिए, काम पर लगाएंगे, अपनी पढ़ाई नहीं लगाएंगे कि आप जरूर लिख जरूर रहे हैं लेकिन पता क्या दिमाग कहीं और है, तो आप कहाँ से लिख पाएंगे। और जो चीज़ें पता आपको एक दिन में सीख जानी चाहिए वो पता 10 दिन लग जाएंगे तक नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि कोई भी कंपटीशन या कोई भी चीज़ आदमी के लिए कुछ भी क्या कहते हैं संभव नहीं है। बस यही है किसी को उसी काम के लिए 10 दिन लग रहा है, किसी को पता जो है क्या कहते हैं 1 दिन में कर लेता है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, उसकी लर्निंग पावर ज़्यादा है। लेकिन अगर आप भी इस तरह से अपने के लिए अंदर कुशलता ले आए, कुशलता लाने के लिए मैंने बताया कुछ ऐसी कंडीशन है कि बताया एजुकेशन का मेन कंडीशन है कंसंट्रेशन को कंटिन्यू। ये 2 इसके मेन के लिए जो है जिसको हिंदी में एकाग्रता और निरंतरता, कि आप 1 घंटे पढ़िए नहीं जरूरत पढ़िए, जब तक क्लास में बैठिए तो कंसंट्रेट होकर के बैठिए, तो कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि आप देखेंगे जो आपकी शौक की चीज़ है या जिसमें आपको शौक है, जैसे आप पिक्चर देखे जा रहे हैं 3 घंटे की पिक्चर आपको याद हो जाती है आसानी से, पूरी कहानी ये टू जेड हीरो से लेकर के हीरो तक। लेकिन यहाँ पर आप 3 घंटे का लेक्चर आपको नहीं याद है, 20 मिनट का लेक्चर नहीं याद होगा आपको बहुत सारी बातें। कारण ये है कि वहाँ पर आपका शौक है, इंटरेस्ट लगा है। शिक्षा का दूसरा पहलू है कि इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और हाँ और रुचि, इंटरेस्ट भी होना चाहिए और टेंशन भी होना चाहिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया या कैसे दोनों विषय के पूरा, ये अगर आप रुचि आपके अंदर रुचि होगी तो ध्यान जरूर जाएगा या ध्यान पैदा हो जाएगा कहीं, या ध्यान देंगे तो रुचि जरूर पैदा हो जाएगी। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए क्या पूरक हैं, इसलिए दोनों पर आपका कमांड है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें लगती जरूर है, लेकिन मेन जो फैक्टर है सफलता का वो यही है किसी भी फील्ड में। क्योंकि मैंने देखा है हमारे पास लड़का था सचिन पाठक नाम था, तो उसको हाई स्कूल में इंटर में थे, उसके मदर मर गए, फादर मर गए, उसके बाद उसका भाई था वो भी मर गया। वहाँ से वो चला एडमिशन कराने लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वहाँ एडमिशन कराने गया तो उसका करिए आ गया क्या कहते हैं एडमिशन में, लेकिन उसके पास फीस नहीं थी क्योंकि मदर फादर रह नहीं गए थे, भाई रह नहीं गया था। उसी बिस्तर पर करिए बेंच पर अपना लेटा रहा कि अब हम करें तो क्या करें, नाम हमारा जरूर आ गया है लेकिन हम एडमिशन नहीं ले सकते। वहीं के एक आशुतोष मिश्रा जी थे, वहाँ के हेड डिपार्टमेंट थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए राजनीति शास्त्र विभाग के, तो उन्होंने देखा बेटा पूछा बेटा कैसे क्या है क्यों बैठे, पता ऐसी ऐसी बात है सर, और मैं बहुत ही शौक से आया था पढ़ने, लेकिन हमारे पास जो
प्रॉब्लम्स नहीं इस तरह की थी। मैंने कहा ठीक है, आप उसका टेंशन ना लीजिए, जो भी खर्चा है, जो भी सर भेज देंगे। उसने उस समय BA में के लिए गोल्ड मेडलिस्ट हुआ के लिए, वो भी आर्ट साइंस वाले सब्जेक्ट में, फिर MA किया, फिर TRF किया, और आज की डेट में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है सीतापुर में, और एक नहीं 5 जगह से हुआ, सब में नंबर 1 हुआ। अब हमारे आप जैसे लोग होते तो बहाना बताते, ये क्या बताएं भाई, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, पापा है नहीं है, बहन की शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उन सारी चीज़ों को उसने एक साइड से कर दिया और मेजर अपना कर दी। बोला कि पहले हम अपने को जब मजबूत करेंगे तब तो, जब हम अपने को इसी लायक होंगे तब तो दूसरे को लायक बना पाएंगे। अगर हम सब दिखाई होंगे तो उससे क्या करेंगे? तो मेरा मतलब इस समाज में आप देखेंगे आसपास वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। कहते हैं आप कुछ पढ़ना ना पढ़ें, लेकिन कहते हैं संसार एक ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ हर प्रकार की शिक्षा मिलती है, लेकिन उसको सीखना आपको पड़ेगा। हर प्रकार के लोग मिलेंगे, आगे भी लोग जाते हुए मिलेंगे, पीछे भी मिलेंगे, गरीब भी मिलेंगे, अमीर भी मिलेंगे, लेकिन सीखना पड़ेगा आपको। सीखेंगे नहीं तो कहीं जीतेंगे नहीं। क्यों वहाँ कोई घटना घटी, आप उसको मान लीजिए भूल गए। जैसे एक बार एक आदमी था, IAS का इंटरव्यू लेने गया, तो जब IAS का इंटरव्यू लेने गया तो वहाँ जो टीम बैठी थी, उसने पूछा आप किससे आए घर से? तो कहे आपको टेम्पो जो बताया उसने। फिर कहा लास्ट में किससे आए? क्या बस से आए हैं? यहाँ तक कैसे पूछे? बस से। बस का नंबर क्या है? जिस बस से आप बैठे उसकी बस का नंबर क्या था? उसको नंबर कार्य पता नहीं था, लेकिन उसने बता दिया जो कि अपना क्या रफ्त में। उन्होंने कहा नंबर तो आप बता रहे हैं, नंबर आपने नोट क्यों किया? ये नंबर की क्या आपको जरूरत पड़ेगी? नंबर क्या आपने नोट किया? क्या सर नंबर मैंने इसलिए नोट किया क्योंकि मैं उस बस से यात्रा कर रहा था, उस बस में मेरा कोई सामान छोड़ सकता था, कोई ऐसी बात हो सकती थी, कोई जरूरत पड़ सकती थी, तो हम कैसे कांटेक्ट करते? तो ये हमारी सावधानी उस दिन जब मैंने बस पर चढ़ा, कहीं मैं बस पर चढ़ा, मेरी कोशिश थी कि इसको जो है जब जरूर पड़ जाए भविष्य, मानिए मैं जल्दी जल्दी उतर रहा हूँ, हमारा बैग छूट गया, तो हम कैसे उसको करिए? तो कभी ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको आगे बढ़ने में बड़ी सहायता करती है। और कहते हैं छोटी चीज़ से बड़ी बनती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को कांट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो चीज़ सरलता से मिल जाती है, जैसे उदाहरण ऑक्सीजन आपको आसानी से मिलती है, लेकिन जब कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने पड़े तब पता ऑक्सीजन होता क्या है। जब तो बहुत आसानी से सुलभ होती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए आप ये न सोचिए कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई चीज़ सरलता से मिल रही है तो हो सकता है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, क्योंकि प्रकृति में सारी चीज़ें थोक में पैदा की है, तो सबके लिए जरूरी है। इसलिए जैसे ठंडी में जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो सब चीज़ें मतलब तो थोक में देती है मार्केट में। गर्मी में ऐसे प्रोडक्ट प्रकृति देती है वो सब चीज़ें मतलब तो थोक में देती है। तो हमेशा ऊपर वाले धन्यवाद दीजिए, नीचे वाले क्या कहते हैं आभार व्यक्त कीजिए। अगर आगे बढ़ना है और बड़ों का कलिया आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि कहते हैं परिणाम बदलता है लेकिन परिणाम के बाद। अगर बड़ों का स्नेह और आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो आप ऐसा नहीं है कि कोई क्या कहते हैं कभी पीछे होकर के देखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि देने वाले से ज़्यादा देने वाला माना लगता है हमेशा से। इसलिए कहते हैं कि अगर कभी भी किसी से कुछ आपको लेना हो तो क्या कहते हैं आपको लेके रहना पड़ेगा। देखिए मतलब क्या चाहूँ बात कि ये रहो कि आप हमसे शिक्षा लेना चाहते हैं, आप यहाँ बैठ जाएँ हम वहाँ बैठ जाएँ। तो इस तरह से अपने अंदर बदलाव करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। कहते हम सामने वाले को कुछ नहीं बदल सकते हैं, बदल अपने आप को ही सकते हैं। ये अगर पानी में रहना है तो तैरना सीखना पड़ेगा, हवा में रहना तो क्या कहते हैं उड़ना सीखना पड़ेगा, और जमीन पर रहना तो चलना सीखना पड़ेगा। अब कोई लोग पानी बदल देंगे या हवा बदल देंगे, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। और लोग इसी में परेशान है कि अधिकांश लोग अपने को नहीं बदलते हैं, ये जूता बदलते हैं। आज हनुमान जी को पूछ रहे थे, कल शंकर जी को पकड़ लिए, परसों बदला जो है क्या कहते हैं बालाजी को पकड़ लिए। नसो अपने अंदर बदलाव नहीं आना चाहते बिल्कुल। जब तक आप अपने अंदर नहीं बदलाव लाएंगे तब तक दुनिया बदलने से कोई। अगर किसी को बदलना है तो बदलिए अपने आपको, इस समय के साथ चलिए और समय के साथ चलेंगे तो फिर आपको कोई फेर नहीं। बस इतनी सी बात करेंगे और सामने को धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप लोगों का भी समय पूरा हम भी बाहर से आए थे, क्योंकि मेरा नाम रघुनाथ मिश्रा है। मैं अपना परिचय भी बताता हूँ। मेरा एक सिद्धाश्रम की पीठ है गोंडा में।
उसका मैं करिए क्या संचालक हूँ। तो एज ए टू लार्जर गाइड के लिए या जो मार्गदर्शक दूसरी के रूप में, क्योंकि उस पूरी टीम को पूरी टीम को क्या वहाँ पे हमारे पास पूरी टीम है, उसको जो है क्या कहते हैं टीम मिल के लिए काम करते हैं। और शिक्षा क्षेत्र में भी काफ़ी काम किए, 7-8 साल काम किए, कारपोरेट में भी काम किए। इन वर्तमान में वहाँ पर करिए जिससे जो हमारा सिस्टम है उसको मैं संचालित करता हूँ। ठीक है, सर जो आपने बताया कि कंसंट्रेशन जी कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी, जी कंसंट्रेशन कैसे लाया जा सकता है एक आदमी? कंसंट्रेशन लाने का सबसे सरल तरीका है कोशिश ये कीजिए कि एक समय में एक काम कीजिए, अगर नहीं है तो उसके साथ मेडिटेशन आप कर सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब जो इतना नहीं है, कहते हैं कि जो योग है, योग को आप जो देख रहे हैं योग का रूप हो रही है, योग का रूप है कि जब कोई आप एक्टिविटी कीजिए, अगर आप ये लिख रहे हैं तो आपका तन और मन एक साथ होना चाहिए। आपको एहसास होना चाहिए कि हमारा हाथ लिख रहा है। जब ये स्थिति पैदा हो जाती है तो बहुत कम दिनों में आपका कंसंट्रेशन पैदा हो जाता है। लेकिन अब आप लिख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं घड़ी का कोई मतलब नहीं, कहते तन और मन को जोड़ने का काम ही योग है। इसलिए जब कभी आप देखेंगे एक्सरसाइज कराई जाती है जो शुरुआती दौर में योग की प्राणायाम की, कहते हैं इधर हाथ गया तो इधर नजर जाइए, इधर हाथ गया तो इधर नजर डालिए, सामने गया तो क्योंकि है क्या तन और मन को जोड़ने की प्रक्रिया है और तो सब एक्सरसाइज है। इसलिए प्राणायाम कराते हैं तो उसमें भी यही कहते हैं कि भाई हाँ सांसें चल रही है, इसका एहसास होना चाहिए आपको, आवाज होनी चाहिए। और विदाउट कंसंट्रेशन बताया एक पॉइंट में अगर बिना जो है एकाग्रता की कोई चीज संभव नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि जहां पर दिमाग लगता है वो चीज एक्टिवेट हो जाती है। जैसे आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाते समय टीवी देख रहे हैं तो आप निश्चित रोगी हो जाएंगे, क्योंकि जब खाने पर जो अपनी ब्रेन से एनर्जी निकलती है, जब उस खाने पर आप फोकस करते हैं तो उसमें एनर्जी पैदा होती है और जो एनर्जी पैदा होती है वही ज़्यादा विकास होती है। आप उससे खाना खाते रहिए जिंदगी भर, आप जिंदगी में स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जो एनर्जी है वो आपके बॉडी से निकलती है। तो अगर हम हर काम में जब आप अपने ब्रेन को या जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं उसको समाहित करेंगे तो उसका लाभ पाएंगे। अब उस पर आपका धीरे धीरे वही पकड़ वाली बात है कि कैसे आप अपने को कंट्रोल करेंगे या कैसे आपने अपनी इंद्रियों पर या अपने जो भी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे या कैसे एकाग्रता पैदा करेंगे। आपका अपना हड़क है और नहीं तो आप किसान जी हैं और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग हैं, जो ऐसे तरीके हैं या जिनसे संभव है कि आपका मार्गदर्शन हो सकता है हमसे, लेकिन उसके बिना संभव नहीं है आगे बढ़ने का। क्योंकि आप देखेंगे भाई जो भी बड़े बड़े ऐसे जैसे आप देख रहे हैं रस्सी पर चलती लड़की, आप देख रहे हैं जरा सा कंसंट्रेशन अगर चुकी तो क्या होगा उसका। जो कमाल दिखा रही है किस आधार पर दिखा रही है, इसी आधार पर दिखा रही है। कोई भी आपका प्लेन है कुछ है, जितने बड़े काम है वो सब उसी पर टिके हैं। जरा सा मतलब सावधानी दुर्घटना होती है। वो लोग उस पर बताए मैंने क्या कि 3 पार्ट है बॉडी के, हेड हार्ट और हैंड। जब तक आपको अगर नंबर 1 का बनना है तो हेड को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। हेड मतलब यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन कहते सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वो आँख हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो नाक हो। अगर इसको आपने ठीक ढंग से नहीं किया तो आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, जिंदगी पर पहलवान ही रह जाएंगे। केवल बॉडी दिखेगी लेकिन इसमें गुस्सा बना रहेगा। वो कहते हैं ज़्यादा दिल वाली बात आ गई कि हम क्यों दिल से सुनेंगे, तभी चक्कर में फंस जाएंगे। तब क्यों दिल के जो इस तरह के रोगी होते हैं वो क्यों कभी और हीरो बनते हैं, शायर बनते हैं, क्योंकि कर कुछ नहीं पाते, वो कहते ही रहते हैं। कविताएं वही लिखते हैं जो भी नहीं कर पाते हैं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसा मानिए उनकी इच्छा है उनके अंदर करने की, लेकिन कर नहीं पाते हैं तो उस माध्यम से व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनके पास और चीजों का अभाव है। न बॉडी में दम है न दिमाग में दम है। दम किसमें है? दिल में दम है। अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। सर जी जैसे सर आप बताए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो सर आप हमारे बारे में कुछ बता सकते हैं सर? वो देखिए अलग विषय है, वो अलग विषय में बताया कि मार्गदर्शक क्लास करनी। मैंने क्या कहा कि मार्गदर्शक जो होता है मार्गदर्शक वाली बात है कि उसके माध्यम से लोगों को गाइड करना। क्योंकि जो मेरा मेन मोटो है, जब आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा मेन मोटो है वो है कि राइट पर्सन फाइंड राइट पोजीशन विद माय कोऑपरेशन। कि हमारे सहयोग से सही व्यक्ति को सही स्थान मिले, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये अपना एक ध्येय है कि कैसे लोगों को मिसगाइड ना हो लोग,
तो इन्हीं सब चीज़ों में लोग मिसगाइड हो जाते हैं। उनको लगता है हमारी किस्मत नहीं साथ दे रही है। वो आपने पूछा तो मैं इसको भी बता रहा हूँ, किस्मत क्या है? किस्मत इतनी सी बात है, उसको प्रारब्ध भी बोलते हैं। प्रारब्ध मतलब कि अभी तक आपने जो किया, प्रारंभिक उपलब्धियाँ करी है, उसका आज आप भोग रहे हैं। जो कल भोगेंगे, आज जो करेंगे। इसलिए ये नहीं कि जो है उसमें कुछ जुड़ नहीं सकता है। आज आप जो भी हैं, जैसे आप अच्छे घर में पैदा हो गए, लेकिन अच्छे घर में पैदा हो गए वो आपके पहले प्रारंभिक उपलब्धियों का खेल है। लेकिन भविष्य में अगर बुरा समय आता है तो उसके लिए आपने बेकार होंगे, क्योंकि उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। तो इसलिए उसका कोई इशू नहीं है। अगर मानी मेरी किस्मत नहीं बुलंद है तो मेहनत की तो हम है, चलिए नहीं मेहनत तो कर सकते हैं कि भाई जो कुछ हमारे पास है वो कल के नाते है। जो आने वाले कल में होगा वो आज के नाते होगा। बीते हुए कल पर हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, आज पर तो काम कर सकते हैं। और ये कहते हैं कि भूत माने भूत होता है। कहते हैं वर्तमान में बच्चा जीता है, बुढ़ा जीता है पास्ट में, इसलिए वो परेशान रहता है। अरे मेरे जमाने में ऐसा था, वैसा था, क्या था, हम सोने की चम्मच से खाते थे, चांदी की कटोरी में खाते थे। अरे था, अब तो नहीं है। अब तो आप पता जो है क्या करते हैं, प्लास्टिक की कटोरी खा रहे हो। तो कहते हैं इसलिए वो परेशान रहता है। जवान देखता है भविष्य, अरे कल क्या होगा, आने वाला कल पता नहीं, शादी हो जाए, ये हो जाए, और पता नहीं कैसे लोग मिले, क्या मतलब दुनिया एक ऐसे सपने जिसकी कोई मतलब कोई वजूद नहीं है। बच्चा एक ऐसा है क्यों जो वर्तमान में जीता है ना, उसको बीते हुए कल से मतलब है ना आने वाले कल से मतलब है, इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद रहता है। तो हर आदमी को कभी वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि ना आपका आने वाले कल पर कंट्रोल है, ना बीते हुए कल पर कंट्रोल है। अगर आपको आनंदमय जीवन जीना है, वो नहीं तो फिर जिंदगी है चलती रहेगी। कहते हैं जिंदगी रुकेगी थोड़ो, आप चले जाना चले तो चलती रहेगी। लेकिन अगर समय के साथ चलेंगे तो फिर आप नाम भी करेंगे, काम भी करेंगे, और क्या दुनिया आपको ढूंढेगी, और नहीं तो आप दुनिया को ढूंढेंगे। सर आज से हम कल को सवार तो सकते हैं जी, आज को हम कल से सवार तो सकते हैं, मतलब आज जो करेंगे वो आगे मिल भी सकता है ना। हाँ तो वही तो मैंने कहा कि आज से कल तो समझ सकते हैं। आज को ठीक करेंगे तो कल ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। भाई आज ही अपने हाथ में है ना, बीता हुआ कल है आपके हाथ में, आने वाला कल है। जो है वही तो आपकी पूंजी है। नहीं तो सर एक कहावत है सर कि हम इतना कुछ ट्राई किए पर हमारी किस्मत में नहीं। क्या मैंने कहा कि भाई जो आपने पहले किया है, वही कहते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हूं तो कहीं ना कहीं कुछ मिलेगी। आप दूसरा रुपया नहीं ले सकते। मैंने क्या बताया कि वो आदमी लाखों की करोड़ों की संपत्ति घूम रहा है, भीख मांग रहा है, कह रहा भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। क्या नहीं किया भगवान ने? भाई आप कितने भगवान को, जब भगवान ने करोड़ की आपको ये करिए बाड़ी दी, तब उसको आप बोल दे रहे हैं हम 10-20 रुपये दे देंगे तो आप हमें धन्यवाद आशीर्वाद देंगे। तो आप ये नहीं कि भाई अगर मान लीजिए मैं सफल नहीं हूं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारी कमी है, लेकिन उसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उसी के लिए आप जैसे लोग, या जिसको कहिए गुरु कहिए, शिक्षक कहिए, टीचर कहिए, मार्गदर्शक कहिए, वही काम करते हैं कि नहीं ऐसा है विवेकी आप यहाँ गलत हैं। आप पढ़ाई जरूर करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक हमारे रिश्तेदार हैं, वो इतने पढ़ने में मास्टर कि जब कभी इंटरव्यू लेने जाते थे तो उनसे कहीं से भी सवाल पूछते थे, लेकिन सफल नहीं होते थे। चाहे वो 10-15 पेपर का कि आप कितने पेपर छपे, सब पेपर से पूछ लो, कोई भी किताब पढ़ाते थे टीचर से वहाँ साफ थे, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाए तो आप बात कर दीजिए। तो एक उनका बहुत बड़ा चिंतक था, उसने कहा आप इंटरव्यू देने गए तो आप बताइए कैसे खड़े थे। हमारी इंटरव्यू सामने है, आप यहाँ खड़े हैं। तो उन्होंने बताया कि इंटरव्यू उधर था, उनकी जो कमियाँ थी, और वो ऐसे खड़े। वो पूछ रहा है क्यों विजय जी, भारत वर्ष राजधानी कहाँ है? तो ऐसे देखते थे दिल्ली है सर, मतलब एक अलग स्टाइल थे। तो कहीं जब प्रेजेंटेशन आपका ठीक है, भाई जानकारी जरूर है, लेकिन उस बात को नहीं कैसे प्रेजेंट करना है तो महत्वपूर्ण है। फिर उस कमी को उन्होंने सुधारा। आज की डेट में वो भी प्रोफेशनल बनेगी। जिंदगी भर ये सब पढ़ते रहे, कुछ पता नहीं चलता था। भाई वो इतना नॉलेज था कि जो उनसे पढ़ता था वो कहता था कि शुक्ला जी बहुत जबरदस्त जानकारी है। वो पढ़ करके IAS ऑफिसर बन गया, लेकिन वो वही के वही रह गए। लेकिन जब उस चीज को सॉर्ट आउट हुआ, भाई उनका जो चिंतक था उसने कहा बताइए कैसे, जब आपकी पढ़ाई हुई लोग इतने आगे जा रहे हैं, आप कैसे फेल हो रहे हैं? तो अब उसने बाकायदा उनसे के लिए एक बार लाइव टेलीकास्ट कराया कि जब आप कहीं पहुंचते हैं मंच पर
तो कैसे क्या करते हैं? जब देखा उसने तो बता तो कई चीजें हैं, आप बताइए इससे आप क्या आसानी में प्रभावित कर पाएंगे? आप एक बड़े पद पर बड़ी जिम्मेदार करके बनने जा रहे हैं और आप बात ऐसी कर रहे हैं, मानिए वो कहते हैं आंखों में आंख मिलाकर ना बात करना ही करिए अपने प्रेजेंटेशन को कमजोर करना है। क्योंकि मैंने बताया कि आपकी बॉडी से एनर्जी निकलती है पूरे शरीर से, आंखों से सबसे ज्यादा निकलती है। इससे कम जो है कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो है फीमेल से जो है मुंह से निकलती है, वाणी से निकलती है पावर सबसे ज्यादा, और पुरुष से आंखों से सबसे ज्यादा निकलती है। ये दो हथियार हैं के लिए कि मेरे पुरुष के पास आंखें हैं और जो है फीमेल के पास जो है क्या कहते हैं वाणी है, और दोनों पर अगर उसका कंट्रोल हो गया कुछ भी कर सकता, और इसे पूरी बॉडी से ये माना जाता है कि इसीलिए जो आप अपने शरीर को रख करके रखते हैं, कहते हैं कि जितना अच्छा रखता है उतना ज़्यादा जो है, या कुछ ऐसे मान लीजिए जैसे हाथ है, हाथ मिलाने की क्यों परंपरा है? क्यों इतनी सी बात है कि जब आप हाथ मिलाते हैं तो इसमें 5 अंगुलियाँ होती है, 5 तत्व होते हैं, 5 ट्रांसफर होते हैं। इसलिए कहते हैं बहुत उल्टे सीधे लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों से जब आप हाथ मिलाते हैं तो ऑटोमेटिक उसी समय निगेटिव हो जाते हैं। इसलिए अपने यहाँ नमस्ते की परंपरा थी, परंपरा तो होंगे नहीं, और यहाँ पर नमस्ते की भाई ना हम आपको टच करेंगे ना आप हमें टच करेंगे, तो हर से सेफ रहेंगे। तो मतलब हर जो आपका शरीर है आप इसको चाहे जितना बिल्कुल बंद कमरे में कर लीजिए, इससे एनर्जी निकल रही, इसका एनर्जी आज नहीं कल पूरा खत्म हो जाना है। मानिए आपको दिया गया 1000 वाट का करिए पावर, धीरे धीरे खत्म हो जाना है, आप चाहे लेना उसको सेफ करें। अब कैसे खत्म करेंगे आपके ऊपर, उसको बनाएंगे कि बिगाड़ेंगे, लेकिन जो इसमें एनर्जी निहित है वो खत्म हो जानी है। भी आप देख रहे हैं जो पेड़ों की उम्र कैसे नापी जाती है, इसी तो नापी जाती है कि उसमें जो वलय बनता है, या मानिए और जीवाश्म मिलते हैं कि जैसे था ये पेड़ का तो है, ये पेड़ कितना इसका क्षय हो गया। तो ये है मेरा को छोटी छोटी बातें कि इसको काउंट करेंगे तो क्या कहते आगे बढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर कोई और आपका क्वेश्चन ऐसा होगा आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं अगर हमारी जानकारी होगा तो हम बताएंगे, वो नहीं होगा तो किसान बताएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन हो, क्योंकि भविष्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जो मेरा विषय मैंने बताया कि राइट पर्सन फाइंड राइट क्वेश्चन मिलना नहीं होगा सर, कि अच्छे लोग कैसे अच्छे स्थान पाएं, उसमें कैसे सही किया जाए, इसके लिए पूरी। तो सर मतलब एक गाइडलाइन तो होगी ना कि हाँ आप इस फील्ड में बेटर कर सकते हैं। गाइडलाइन देखिए अभी मैंने कहा था हॉबी और इंटरेस्ट दो चीजें हैं, हॉबी और इंटरेस्ट, एक जिसको कहते हैं रुचि और और ध्यान वाली बात करिए, नहीं रुचि और शौक वाली बात। अगर आप अपने कभी भी शौक को, जैसे हमारा शौक है खेलना बोलना, उसको अगर आप उस फील्ड में जाएंगे तो आप इससे सफल रहेंगे। आपको जाकर भी पढ़ने मजा आ रहा है, जाकर भी पढ़ेंगे निश्चित बहुत आगे जाएंगे। आपको एक चीज में मजा आ रहा है, कुछ चीज जबरदस्ती होती है तो उसके रिजल्ट नहीं होते हैं। तो आप इतना तो जान सकते हैं मुझे अच्छा क्या लगता है। यस सर। किसके लिए भी कोई दूसरा चाहिए नहीं, आपको भी यहाँ भी नहीं पता है मुझे शौक क्या है। मानिए किसी को बनाने में खाने में, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको मजा आता है क्या बनाने खाने में, वो अपना चले गए क्या फूडिंग लाइन में, बहुत बड़ा इम्पैक्ट खराब रहती है। आप अपने को इतना तो जान सकते हैं कि मुझे क्या पसंद है, क्या मेरी हॉबी है, क्या मेरा शौक है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। भाई अभी आप ले लो कपिल शर्मा को, उनको कॉमेडी मजा था, कॉमेडी शुरू किए, आज देखिए कितने बड़ी क्या इम्पैक्ट के मालिक हो गए। लोग की योग्यता क्या है आप देखेंगे, योग्यता इनकी 0 है। यस सर। राजू इनको ले लो, किसी को ले लो, आप अक्षय कुमार को ले लो, जो भी हो इनको ले लो, मोदी जी को ले लो, मोदी जी को ऐसी योग्यता है। आप जानते हैं कि वो पता छोटा जो भी उनके पास है डिग्री डिप्लोमा, वो फार्म भरा हुआ है, चलिए घर बैठे पढ़ाई किए ऑनलाइन वाले हैं। इनको शौक था क्या मंच से बोलने का, लोगों को मोटिवेट करने का, या करिए किस तरह से राष्ट्र में काम करने का, कुछ कहिए कि लोगों के बीच काम करने का, इसका परिणाम सामने। तो इतना तो आप समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने भाई जब शादी हुआ किया कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, हम अपनी ज़िंदगी इस तरह से नहीं क्या कहते हैं वो कर देंगे। मुझे अपना शौक है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर घूमे फिरें और इसी बहाने राष्ट्र की सेवा करें। तो इतना तो अपने बारे में जान सकते हैं। अगर नहीं जान सकते हैं तो उसके लिए मैंने बताया फिर बार बार करें कि जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, आपके भावक हैं, वो आपको बताएंगे बेटा आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी है और आप इस पर ध्यान दीजिए। तो उन्हीं को बहुत सारे तरीके हैं कि ये अपने को जानने के लिए बताया, नो योर सेल्फ, स्वयं को जानिए, कम से कम किसी को जानिए ना जानिए, लेकिन अपने को जान सकते हैं। अपने को जानेंगे तो डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर अपनी क्षमताओं को आप नहीं जानिए
तो करेंगे क्या भाई? कहते हैं ये अपने यहाँ का सबसे दुर्भाग्य रहा है कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक लोग अपने को क्या कहते हैं, कभी वो सुप्तावस्था में पड़े थे, जानते नहीं है, मतलब जानने की कोशिश नहीं करते। इससे हनुमान जी का एक उदाहरण आता है कि हनुमान जी इतने पावरफुल थे कि वो समुद्र लांघ सकते थे, हवा में उड़ सकते थे, लेकिन वो पूरा पूछा जा रहा है सवाल जवाब लोगों से कि भाई कोई है ऐसा जो लंका जा सकता है, लेकिन वो अपना मस्त है, उनको होश नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ का हर आदमी भी होश ऐसे है। तो उनको याद दिलाया गया, हमारे तो बहुत सामान्य बात है, एक स्नान में समुद्र लांघ सकते हो, तो क्या हाँ ये बहुत छोटा काम है। तो ऐसा हाल अपने के लिए हर करिए देश के हर युवा का या हर करिए नागरिक का है। यहाँ पर तो याद दिलाना पड़ता है, और याद दिलाने के लिए मैंने बताया फिर वही गुरु शब्द जो होता है, गुरु माने क्या होता है, गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, सत्य से सत्य की ओर ले जाए, उसी को गुरु कहते हैं। गुरु का कोई मतलब ये नहीं है कि जो है केवल आपको बस आपको क्या कहते हैं बेपट्टी से पटरी पर ले जाए करिए, ट्रैक पर ले जाए, असत से सत्य की ओर ले जाए। आप मिसगाइड हो तो आपको गाइड करके सही ट्रैक पर ले जाए, उसको गुरु कहते हैं। इसलिए अनेकों हर जमाने में लोगों के लिए गुरु नहीं हुए हैं, अनेकों गुरु हुए हैं। राजनीतिक गुरु कुछ और हुए हैं, सामाजिक गुरु कुछ और हुए हैं, पारिवारिक गुरु कुछ और हुए हैं, क्योंकि अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोगों को क्या कहते हैं माहिर होते हैं। एक आदमी है फील्ड का माहिर नहीं होता है कि भाई हम मैथ भी पढ़ा देंगे और आप भूगोल, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है हम मैथ के बहुत अच्छे जानकार हों तो भैया जो है के जानकार हों, गुरु जी तो उनको भी कहेंगे। ये तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, और मैंने बताया कोई भी क्वेश्चन ऐसा आप पूछ सकते हैं, और हमारा तो भाई जो हमारे पास जानकारी है उसी को हम शेयर कर सकते हैं। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो ऐसा, क्योंकि मेरा पता एक ही मकसद है कि अब जैसे लोगों को या कहते हैं युवा को जब पलट देते हैं, युवा शब्द को पलट देते हैं तो कहते हैं युवा को पलटने से वायु शब्द बन जाता है। वायु कहते सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, वायु की गति इतनी तेज होती है कि कब कितनी तेजी से यहाँ से, क्योंकि हमारी आपकी बात हो रही वायु के माध्यम से तो हो रही है। तो युवा बहुत करिए क्या कहते हैं महत्वपूर्ण तथ्य है, या दिन भर के लिए देश और राष्ट्र समाज सबके लिए, तो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा। बस वही है कि अपने को जानने वाली बात है कि आप जानेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपने को जानने की कोशिश नहीं किया, जान नहीं पाए, दूसरे का चेहरा देखते रहे, कहते तकलीफ वहीं से शुरू होती है लोगों की कि जितनी बल बुद्धि है वो अपने ऊपर कभी नहीं लगाते हैं। लगाते किसके हैं? दूसरे को सामने वाले कि भाई वो हमसे पढ़ने में तेज क्यों है। अरे वो पढ़ने में तेज क्यों है, इस पर क्यों लगा रहे हो आप, धीमे क्यों नहीं, इस पर नहीं लगा सकते अपना दिमाग। जब अपनी पावर तो कहते मैंने बताया अपनी बल बुद्धि है, अपनी उस पर लगाओगे। जैसे वो एक ज्वाइंट की नहीं क्या कहते हैं प्रश्न आया है कि भाई एक रेखा थी छोटी, उसके दूसरी एक हाथ रेखा को जो है बिना मिटाए बिना काटते पीटे और जो है बड़ी गति की। बहुत लोग आए कुछ नहीं कर पाया, एक बुद्धिमान से सा तुझे फटाक में बड़ी रेखा खींच उसके सामने, ये रेखा तो बड़ी छोटी हो। तो आप मेरा मतलब कि सामने वाले के ऊपर दिमाग क्यों लगा रहे हैं। आप जब बेटर करेंगे उससे ऑटोमेटिक आपकी बिल बढ़ जाएगी। लेकिन अपने हाथ समाज का दुर्भाग्य यही है कि वो है कहावत की विदेशों में जब लाइट जाती है तो वो पावर हाउस को फोन करते हैं, और अपने यहाँ लाइट जाती है तो पड़ोसी के घर में देखते हैं, इनके यहाँ लाइट गई नहीं। ऐसा ही क्योंकि इसे बस हट करके तरीका ही अलग है। बताइए लाइट गई तो पड़ोसी जिम्मेदार है। तो इस वजह से लोग एक दूसरे को दोषारोपण करते हुए और अपना करिए क्या कहते हैं समय काट लेते हैं, वो बीत जाती है, बाद में पता चलता है अरे मैं तो इलाहाबाद गया था, मैंने बहुत पढ़ाई की लेकिन कुछ हो नहीं पाए। कहाँ से हो पाएंगे भाई। आप देखिए इसी जो 24 घंटे आपको मिलते हैं, 24 घंटे में आप कितना अपने विषय पर काम कर लेते हैं। आपने कभी सोचा? आप अपना एक शेड्यूल बनाइए कि 4 बजे में उठा और रात 12 बजे सोया, वो अपने विषय पर मैंने कितना काम किया। आप 18 घंटे पढ़ते, 18 घंटे कब पढ़ते बताएंगे? 8 घंटे तो सोते ही होंगे, 6 घंटे उसी में दैनिक के अपना रूटीन होती है, 4 घंटे वो हो जाते होंगे, 10 घंटे तो यही हो गए। कुछ और अपना आना जाना मार्केट में और हो जाते हैं 4-6 घंटे। आप कितने घंटे पढ़ लेते हो? कहते हैं कि हाँ मैं तो 18 घंटे पढ़ता जी। निरंतरता बनेगी सर, मतलब जैसे हम कोई भी चीजें बताएं, कोई भी विचार हो तो रूम तक पहुंचते पहुंचते 1-2 दिन तक कंट्रोल रहता है, उसके बाद फिर चीजें वही फिर
नहीं तो उसको तो आपसे मैंने क्या बताया, कंटिन्यूटी ऑफ कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी अनिवार्य है। एक्सरसाइज अगर आप डेली कर रहे हैं तभी फायदा पाएंगे। घी आपने एक दिन खा लिया, एक डिब्बा, और एक महीने नहीं खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी चीजें कीजिए, रेगुलर कीजिए, कम कीजिए। आप पूजा कर रहे हैं 5 मिनट कीजिए, रेगुलर कीजिए, तब तो उसका फायदा मिलेगा। उन्हें पता एक दिन आपने बहुत पढ़ाई की, 8 घंटे खूब बढ़िया करिए, और दूसरे दिन थक गए, 12 बजे उठे, वो तो आपको अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। भाई उसको तो इतना माइंड कर ही सकते हैं कि भाई क्या हमारी किमिया है, तो मैं वहाँ 12 घंटे पढ़ता रहा और बाद 12 बजे उठा। तो जो कीजिए रेगुलर कीजिए करिए, क्योंकि जितने टेस्ट होते हैं आगे जब इंटरव्यू का टेस्ट होता है, या मान लीजिए खास करके कॉम्पिटिशन की जो परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें मेन टेस्ट होता है। अगर आप देखे होंगे, भाई मैंने तो कोई परीक्षा नहीं दी, आप लोगों ने दिया, मान लीजिए दे रहे हैं, कि उसमें कॉन्फिडेंस और स्पीड टेस्ट होता है। क्योंकि जो 45 सवाल हैं, अगर 45 मिनट दिए गए हैं तो उसमें ना कम लगेगा ना ज़्यादा लगेगा। अगर आपने एक सवाल पर 5 मिनट कर दिया और दूसरे पर पता जो है, तो आपके ऑटोमेटिक, मतलब 1 मिनट देना है, 5 मिनट कर दिया, तो आपके 4 सवाल छूट जाने हैं। ये तो होगा स्पीड। कॉन्फिडेंस वाली बात, सभी उत्तर एक जैसे होते हैं। जो ऑप्शन दिया जाता है अधिकांश बिल्कुल एक जैसे, हाँ ये भी सही, ये भी सही, और आपको पता अपने ऊपर भरोसा नहीं, सही क्या है, अरे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसी में लगा दिया, आप चले आए, तो आपको कॉन्फिडेंस और बता रहे हैं, स्पीड टेस्ट होता है। लेकिन अधिकांश लोग उन सवालों का जवाब तो जानते ही जानते हैं। जब आप बाहर निकलेंगे, किसी सामान्य आदमी से नहीं पूछेंगे, तो कहेगा इसका तो उत्तर ये हुआ। लेकिन कॉन्फिडेंस और स्पीड टेस्ट होता है, मैंने बताया परीक्षाओं में, कंपटीशन में खास करके, ना आपको में कॉन्फिडेंस है ना कोई स्पीड है, तो कहाँ से आप कंपटीशन करेंगे कि भाई मैं, अगर हमारी नजर में सही है तो सही है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने पढ़ा है, हाँ उस किताब में पेज नंबर इतने पर इस सवाल का ये उत्तर था। अभी नहीं वहां पहुंचे और कंफ्यूज होने लगे, पढ़े थे ऐसे कुछ उत्तर था, सोचो अपना बैठ कर। मैंने बताया 5 मिनट की जगह 10 मिनट लगा दिए, तो आपके तरह सवाल छूट जाएंगे। तो और कोई सवाल हुआ पूछ लीजिए, नहीं तो धन्यवाद आप उनका समय देने के लिए। और प्रशांत जी का स्पेशल, प्रशांत जी ने जो है मुझे यहाँ मौका दिया कि हम तो कोई ऐसे मोटिवेटर को है नहीं, हमारा तो डाटा ही नहीं रहता है, ये है सोचने से प्रशांत जी के और आप उनके सहयोग से मौका मिला। आप लोगों को कैसा लगा?